आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक कप चाय के प्याले से खुद को तरोताज़ा करें मित्रों, और बच्चों के साथ साइकिल चलाने, पार्क में खेलने या सैर पर जाने का कार्यक्रम बनाएं। 18 बजे तक बचे हुए पति के साथ खाना खाएं, बचे हुए पति के साथ खाना खाएं और इसके बाद दफ्तर का बचा हुआ काम निपटा लें। इससे जल्दी निकलने का नुकसान आपके काम पर भी नहीं पड़ेगा और अपनों के साथ समय बिताना भी आसान होगा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, काम अधिक रहता है और शाम को जल्दी न निकल पाए तो कोशिश करें कि दिन के खाने के लिए घर आ सके। चिड़ियों के चहकने से पहले मैं दिन भर दफ्तर में व्यस्त रहती हूँ। घर आकर भी टीवी नहीं देखने, अपनी पसंद की मैं काम नहीं करती। अब रात का थोड़ा सा समय तो मैं खुद को ज़रूर दूंगी। ऐसा सोचकर अमूमन महिलाएं देर रात तक किताबें पढ़ती हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्त सज्जनों, लगभग हम आजीवन विद्यार्थी रहे, आपसे हमारी बात कह रहे हूँ मित्रों। इंटरनेट पर रहती हैं या टीवी देखती हैं, अपनी पसंद का काम करना बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तब तक ही अच्छा है जब तक सही समय पर किया जाए काम। दिन भर की थकी हारी यदि रात को भी आप सही समय पर नहीं सोएंगी तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। सुबह उठने में देरी यानी दिन के हर काम में देरी ऐसी बाहर है कि चिड़चिड़ापन, मुस्कान आएगा। और तो और ऐसे कई काम हैं जो सुबह सवेरे ही अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए कोशिश करें कि सूरज के निकलने से पहले ही जाग जाएं। ये संभव नहीं है तो भी सूर्योदय के बाद बहुत देर तक न सोएं, समय बर्बाद न करें। सचमुच थोड़ा सा समय जमा करना आपके मन के लिए बहुत अच्छा होता है। दफ्तर में महत्वपूर्ण काम करते करते बीच में ही एक चक्कर बाहर हो आए, लंच और डिनर। घर पर फोन लगाने की व्यर्थ बातचीत कर लें, किसी सहेली से 5-10 मिनट गप्पे लड़ा लें, मनपसंद गीत सुन लें या पसंदीदा मैगजीन से कुछ पन्ने पढ़ लें। ये सब आपके दिमाग की आराम देते हैं और दोबारा बिना किसी तनाव के काम को शुरुआत करने की राह भी दिखाते हैं। सुबह हो मुस्कुराहट भरी, सुबह यदि हंसते मुस्कुराते बीते, तीसरा दिन खुशमन बन जाए। इसलिए थोड़े प्रयास करें, अपनी सुबह को खुशहाल बनाएं। कारण पढ़ाई हो या नौकरी, घर से बाहर रहना बहुत दुखदाई होता है, पर माँ सुबह चिल्ला कर जगाती है, हाथ में चाय दे देती है, मेज पर नाश्ता तैयार मिलता है, कपड़े इस्त्री मिलते हैं। सब कुछ को हासिल करना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। अकेलापन का एहसास चाहे जितनी बार हो, लेकिन ये दुख सुबह सुबह से ज़्यादा हावी होता है। ऐसे में कुछ चीज़ें और पहले से की गई तैयारियां आपकी सुबह को खुशगवार, आसान और सकारात्मक बनाने में मदद कर सकती है। रात को ही कपड़ों की तैयारी, सुबह अधिकांश समय इसी उलझन में व्यर्थ जाता है। आखिर पहला क्या काम किया जाए? इस समस्या को ख़त्म करने के लिए एक रात पहले ही अपने कपड़ों का चुनाव कर लें। न केवल कपड़े बल्कि इसके साथ पहले पहने जाने वाली हर एक चीज़, जैसे टाई, बेल्ट, हाथ की रुमाली, तौलिया की शुरुआत पहले निकाल लेंगे तो सुबह इतना समय आपको ज़्यादा मिलेगा। जल्दी सो जाए। माँ बचपन से ये नसीहत देती रहती है, लेकिन इस पर गौर कोई नहीं करता। यकीन मानिए, इस आदत की सुधार लेंगे तो काफ़ी खाली समय नसीब होगा। सुबह अलार्म के साथ जूझने से बेहतर है सही समय पर सोकर पूरी नींद लेना होगा और जागना। सबसे पहले नहा लें। उड़ते ही यहाँ के कामों में उलझा। देरी की सबसे अहम वजह
निकलना होता है 10 बजे तो नहाने की 9:30 बजे पर जाते हैं। बेहतर होगा कि उठते ही आप सबसे पहले नहा लें, इससे नींद भी भाग जाती है और आप अपने बाकी समय कामों की फुर्ती से निपटा सकते हैं। पुण्यात्माओं, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, भाई और बहनों, व्यवस्थित होना सीखें। ये आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। व्यवस्थित रहने वाले लोग अन्य लोगों से हर काम में आगे होते हैं। यदि आप इस सुझाव को अपना सकें तो अपने आप काफ़ी समय की बचत होगी। सज्जनों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वेशनचैन मूर्खान निद्रहन कलहनवा। बुद्धिमानों का समय काव्य चर्चा में जाता है मित्रों। और जो तीतर होते हैं असामाजिक तत्व, उनकी बुद्धि कुमति में होती है। नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच बेहतर रहेगा। साथियों, किताबों से मित्रता रखनी चाहिए जीवन में। मित्रों, हरे हरे। हिसाब अपनी एक एक बात का क्या गजब के काजी चुने। दिल्ली वालों ने की, नापेंगे तो 100 गज मगर फाड़ेंगे 1 गज भी नहीं। और उस पर तुर्रा यह है कि कपड़ा ही फटा हुआ निकलता है। सवाल पार्टियों का नहीं है मित्रों, असल सवाल यह है कि राजनीति में जिम्मेवार ईमानदार आदमियों पर अनर्गल आरोप लगाने वाले की राजनीति का पर्दाफाश पूरी बेपर्दी के साथ किया जाए। आदमी पाताल की तय खोजता है भूगर्भ की हड्डियाँ, लेकिन मित्रों स्वयं को नहीं पहचानता है। जिनके कंधे पे ब्लास्ट है, जिनके कंधे पे रैप का मुकदमा है, वो दूसरे को फांसी की सजा दिला रहे हैं। रंग नहीं देखे भैंस आपको छांगी सु चकरावा है। सज्जनों, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। जिसने औरों को समझा बुरा बना वो खुद बुरा, जिसने आपे को बुरा समझा वो अच्छा हो गया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, देश निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। सरकार की तिजोरी खाली पड़ी है। सोचने का सवाल है। एक कवि के ओजस्वी के निजी विचार है, जनरल बात है, व्यक्ति विशेष किसी पे टिप्पणी नहीं है। सज्जनों, किसी को इंगित करके ये बात नहीं कह रहे हैं मित्रों, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। सज्जनों, झूठ की चालें चढ़ने वालों, तुमको आखिर मात मिलेगी। अपना ये विश्वास अटल है, सच की बिगड़ी बात मिलेगी। साग से गिर जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दो वो कातवर है। सज्जनों, सुविचार गुणवत्ता कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है दोस्तों। यह तो हमेशा से समझदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है। उन की रात उड़ते शांति के साथ नाता जोड़ लें। कोई मनुष्य कितना ही एकांत ये हो संसार में रहता है, हुए दूसरों के साथ बोलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। हम योग का एक ऐसा चरण जी रहे हैं जिसको उठना कहते हैं। पहले चरण में हमने संया स्नान किया, फिर धरती से ऊर्जा ले ली और अब तीसरे चरण में चल रहे हैं बाथरूम की ओर। इसमें आए दिन की पहली मुलाकात खुद से कीजिए, फिर तो दिन भर कई लोगों से मिलना है। स्वयं से मुलाकात होगी आईने के माध्यम से, या कहते हैं वे अपनी आँख में आँख डालकर आईने में देखिए। अचानक पाएंगे कि देखने वाला कोई और है तथा आप कोई और। बस ये वह अनुभूति है जो मनुष्य को समाधि में मिलती है, क्योंकि वास्तविकता यही है। अपनी आँख में गहराई से देखने से अनुभूति होगी, वह प्रातःकाल की सबसे पहली दिव्य अनुभूति होगी और आप उस ऊर्जा में भर जाएंगे कि आप कोई और हैं। साथियों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिर जो भी घटनाएं, जो भी स्थितियां दिन भर आपके साथ घटेंगी, आप उन्हें दूर खड़े होकर देख सकेंगे। ये साक्षी भाव आपके भीतर शांति लाएगा। अब फिर जो भी काम करना है उसमें अशांति के कोई झोंके आएंगे, कई झोंके आएंगे। आप अपने आप को दर्पण देखकर तैयार कर लीजिए और जब दर्पण से हो तो एक बार मुस्कुराएगा। मुस्कुराए जरूर, दूसरों को देखकर मुस्कुराना हमारी अहमिकता
मजबूरी है, लेकिन जैसे ही खुद को देखकर मुस्कुराएंगे फिर अपने लोगों से मुस्कुराने में शर्म खत्म हो जाएगी, हिचकिचाहट मिट जाएगी। जो दूसरों के साथ साथ अपनों से मुस्कुराता है, भगवान आशीर्वाद के रूप में उसके अतिरिक्त रूप को शांति देता है। उठने की क्रिया और योग के ये 3 हरे हरे जय श्री कृष्ण राधे राधे चरण के पूरे करने से हमको बड़ी आसानी से शांति मिल जाएगी। सब्सक्राइब की कतई बार ला दे।